और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान के कराची से, जहां आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी इमाम की हत्या कर दी गई है। इसके बाद जेल में बंद लश्कर चीफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सिंध प्रांत के कराची में पोर्ट कासिम के जामिया मस्जिद का इमाम था मुफ्ती कैसर फारूक, जो कि एक मस्जिद का दौरा करके वापस लौट रहा था और तभी दो मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग की। इस फायरिंग में गोली लगने से कैसर फारूक की मौत हो गई है, जबकि उसके साथ चल रहा एक छात्र घायल भी हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, पाकिस्तान के कराची से आ रही है, जहां आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी इमाम की हत्या कर दी गई है। ये इमाम आपको बताएं कि मस्जिद का निरीक्षण करके निकल रहा था और उसके बाद इसे गोलियों से भून दिया गया। दो लोग आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से इमाम पर गोली चला रहे हैं। और उसके बाद जेल में बंद लश्कर चीफ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सिंध प्रांत के कराची में पोर्ट कासिम के जामिया मस्जिद का इमाम था मुफ्ती कैसर फारूक, जो कि एक मस्जिद का दौरा करके वापस लौट रहा था और तभी दो मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में गोली लगने से कैसर फारूक की मौत भी हो गई है, जबकि उसके साथ चल रहा एक छात्र घायल हो गया है। तो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और हाफिज सईद का सहयोगी था ये कैसर फारूक, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि किसने उतारा इस बात की जानकारी अभी तक निकल कर नहीं आई है, लेकिन किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है निकलकर और ये दो लोग आते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और कैसर फारूक देखिए किस तरीके से धड़ाम से वहां गिर पड़ता है। कैसर फारूक एक मस्जिद का इमाम था और वो मस्जिद का निरीक्षण करके लौट रहा था। उसके साथ एक छात्र भी है जो कि इस गोलीबारी में देखिए किस तरीके से घायल होता है, लेकिन कैसर फारूक तुरंत ऑन द स्पॉट दम तोड़ देता है। ये घटना हालांकि पाकिस्तान के कराची से है, जिसके बाद कराची में हड़कंप मचा हुआ है और हाफिज सईद क्योंकि खूंखार आतंकी है वो जेल में बंद है और उसके बाद से जेल की जो सुरक्षा है उससे बढ़ा दिया गया है। कैसर फारूक की अगर बात करें तो 26/11 आतंकी हमला जो कि अंजाम दिया गया था हाफिज सईद की ओर से, उसमें बताया जा रहा है कि सहयोगी ये रहा है और जिस तरीके से इस आतंकवादी घटना को इस आतंकी को मार गिराया गया है, जाहिर तौर पर किसका हाथ है ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, सवाल तो यही उठ रहा है कि हाफिज सईद का शागिर्द है ये, किसने मारा होगा इसे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कैसर फारूक नाम का जो शख्स है, इसके ऊपर लश्कर की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाफिज सईद ने डाली थी, क्योंकि हाफिज सईद का ज्यादातर नेटवर्क मस्जिदों के जरिए चलता था। तो लिहाजा मस्जिद में पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे आते थे उनके ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाने का जिम्मा कैसर फारूक के जिम्मे ही था। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जिन लोगों को आत्मघाती हमलावर बनाया जाता था, जिन बच्चों को, उन बच्चों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी आरंभिक तौर पर कैसर फारूक के पास ही थी। इस मामले में अभी भी यह स्पष्ट तो नहीं हो सका है कि कैसर फारूक को किसने मारा, लेकिन इसकी दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात यह है क्योंकि लश्कर प्रमुख को एक लंबी कैद हो चुकी है, 42 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है, तो लिहाजा जल्दी से जेल से बाहर नहीं आ सकते। हालांकि ये बात दीगर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उन्हें समय समय पर जेल से बाहर करती रहती है, लेकिन क्योंकि वो अब एक्टिव तौर पर लश्कर प्रमुख का काम नहीं संभाल सकते, तो लश्कर-ए-तैयबा में तो अपने वर्चस्व की लड़ाई वहां पर शुरू हो गई कि वहां अगला कमांडर कौन बनेगा। और इसी के जरिए इसी बात का नतीजा है कि लश्कर के कम से कम आधा दर्जन लोग पिछले 6 महीनों में मारे जा चुके हैं और कैसर अब उनमें से एक एग्जाम्पल है। दूसरा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से इनकी दुश्मनी थी जिसके चलते इन्हें गोली मार दी गई, लेकिन खुफिया एजेंसियों का मानना है क्योंकि लश्कर में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस वर्चस्व की लड़ाई में लश्कर का अगला कमांडर कौन, इसे लेकर ये हत्याकांड हो रहे हैं। जी ओपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते हैं कि कैसर फारूक कौन था और क्यों हाफिज सईद को सुरक्षा का अब डर सताने लगा है। कैसर फारूक खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान इलाके का रहने वाला है। फारूक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का बेहद करीबी था फारूक पर बच्चों को आतंक की ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई थी। कराची के एक मस्जिद में बतौर इमाम का काम करता था कैसर फारूक। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने के बहाने उनका ब्रेन वॉश किया करता था।
तो देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसर फारूक को किस तरीके से गोलियों से भून दिया गया। हालांकि शुरुआती जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि लश्कर-ए-तैयबा को लीड कौन करेगा, अगला कमांडर कौन होगा, इसी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई थी और इसी वर्चस्व की लड़ाई में कैसर फारूक को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इनपुट्स ये भी आ रहे हैं कि आपसी दुश्मनी भी हो सकती है, जिसके मद्देनजर कैसर फारूक को मौत के घाट उतार दिया गया। न सिर्फ कैसर फारूक बल्कि उसके साथ साथ कैसर फारूक का एक स्टूडेंट भी था जिसको मार गिराया गया। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। हाफिज सईद का करीबी कैसर फारूक मौत की नींद सो चुका है और वहीं जेल में हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि हाफिज सईद वो आतंकी है जो न सिर्फ भारत में वांटेड था बल्कि पाकिस्तान में भी वांटेड था और एक गंभीर सजा में, वो गंभीर आरोप में सजा भुगत रहा है जेल में। और ऐसे में उसे अब अपने ऊपर हमले का डर सताने लगा है और इसीलिए सुरक्षा कड़ी की गई है जेल की।